पूर्व प्रसंग में वर्णन किए श्री शंकर जी श्री राम जन्म के हेतु वर्णन कर रहे हैं। भगवान श्री शंकर जी ने ये कहा कि मैं एक दो जन्म की कथा बखान करके कहता हूँ। हे सुमति भवानी, आप सावधानी पूर्वक सुनिए। श्री वैकुंठाधीश हरि के दो प्रिय द्वारपाल हैं, जिनका नाम है जय और विजय। उनको सब कोई जानते हैं। ब्राह्मण के श्राप से दोनों भाई तमोगुण प्रधान असुर देह की प्राप्ति किए। विप्र श्राप, ये विप्र है कौन? तो ये है श्री ब्रह्मा जी महाराज के मानस पुत्र सनक, सनंदन, सनातन, संत कुमार, चारों भाई। भगवान वैकुंठाधीश के दर्शन हेतु वैकुंठ जब पहुंचते हैं तो सातवें द्वार पर जय विजय इनको हंसते हुए रोक देते हैं और इसीलिए सनकादि इन दोनों को असुर होने का श्राप दे देते हैं। वैसे भक्तमाल जी में स्पष्ट वर्णन है, सनकादि दियो श्राप, प्रेरी के दिवायो आप, प्रगट है कहो पियो सुधा जी में घोरी के। सनकादिक जो श्राप दिए हैं, यह श्राप भगवान स्वयं प्रेरणा करके दिलवाए हैं। और इसीलिए सनकादिक जी ने जब यह कहा कि ये दोनों निरपराध है, मैंने जब गलती की है तो आप हमें दंड दीजिए, तब ठाकुर जी ने ये कहा कि नहीं, आप निर्दोष हैं। यह जो कुछ हुआ है मेरी इच्छा से हुआ है, मेरी प्रेरणा से हुआ है। सनकादि के जाने के बाद भगवान ने जय विजय को कहा कि तुम दोनों चलो, शीघ्र ही तुम पुनः वैकुंठ को प्राप्त करोगे। श्रीमद् भागवत जी के तीसरे स्कंद के 16वें अध्याय में यह भी वर्णन है कि लक्ष्मी जी ने भी इन दोनों को श्राप दिया था। इस बात को भगवान ने स्वयं इन दोनों से अवगत कराया। दोनों बड़े अधीर हो रहे थे पहले, लेकिन भगवान के समझाने पर दोनों वहां से आते हैं भूलोक की ओर।
और असुर बनते हैं, राक्षस बनते हैं। इन दोनों को 3 बार राक्षस होना पड़ा। तो इन दोनों के उद्धार के लिए भगवान 4 अवतार लिए। ये दोनों हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष होते हैं। तो भगवान वाराह और नरसिंह अवतार लेते हैं। ये दोनों जब रावण कुंभकर्ण होते हैं तो भगवान श्री राम अवतार लेते हैं। और ये दोनों जब शिशुपाल दंतवक्र होते हैं तो भगवान इनके लिए श्री कृष्ण रूप में अवतार लेते हैं। एक संत जी यह भी सुना रहे थे कि एक बार लक्ष्मी जी भगवान के चरण को अपने कोमल कर से सेवा कर रही थी, चरण दबा रही थी। तो भगवान कह रहे थे कि और हल्के हाथ से, और हल्के के मनोभाव को जान करके भगवान स्वयं ऐसी लीला की योजना बनाए जिसमें कि असुरों को मारते हुए भी श्री सीता जी देख सकें, और जब इनका हरण हो तो इनकी रक्षा भी हम कर सकें। कनक कश्यप और हाटक लोचन, जगत विदित माने जग विख्यात हुए। सुरपति मद मोचन, सुरपति अर्थात देवेंद्र के मद को मोचन माने छुड़ाने वाले हुए, देवेंद्र के मद को नष्ट करने वाले हुए। ये दोनों भाई जोड़ुआ हुए, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष। हिरण्यकश्यप बड़ा है, हिरण्याक्ष छोटा है। लेकिन जोड़ुआ बच्चे के बारे में ऐसा नियम है कि जिसका जन्म पहले होता है वह छोटा माना जाता है, जिसका जन्म बाद में होता है वही बड़ा माना जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि गर्भाधान को ध्यान में रखते हुए जिसका गर्भाधान पहले हुआ है उसका जन्म बाद में होता है, जिसका गर्भाधान बाद में हुआ उसका जन्म पहले होता है। तो गर्भाधान को ध्यान में रखते हुए जो बाद में जन्म लेता है वही बड़ा कहलाता है। इस बात को ध्यान रखना चाहिए। कश्यप महाराज की धर्म पत्नी दीति के गर्भ से इन दोनों का जन्म हुआ है। दीति ने प्रदोष काल में कश्यप पति के साथ समागम किया है, जिसके परिणाम स्वरूप इन दोनों असुर का जन्म हुआ है। जगत विदित माने जग विख्यात हुए। जैसे धर्मात्मा लोग धर्माचरण के प्रभाव से विख्यात होते हैं, वैसे ही पापी लोग, अधर्मी लोग अधर्म के कारण जग विख्यात होते हैं। ये अधर्म से, पापाचार से जग विख्यात हुए और सुरपति मद मोचन, देवराज इंद्र के मद को नष्ट करने वाले हुए।
अर्थात देवेंद्र को बलहीन बना दिए, कमजोर बना दिए। शोक कनक लोचन मति छोनी, हरि विमल गुण गण जग जोनी। अयोध्या कांड में वर्णन है। विजयी समर वीर विख्याता, धरी बराह बपू एक निपाता, धरी बराह बपू एक निपाता। विजयी समर वीर विख्याता, विजयी हुए, समर विख्याता वीर हुए। विजयी थे, समर में वीर थे, युद्ध में, युद्ध भूमि में वीर थे। विख्याता माने प्रसिद्ध थे। धरी बराह बपू एक निपाता, बाराह बपू धरी, बाराह शरीर धारण करके एक को निपाता माने नाश किए। एक किसको? अर्थात हिरण्याक्ष को। सोने के समान नेत्र होने के नाते हिरण्याक्ष, कनकलोचन यह उसका नाम था, हाटकलोचन इत्यादि। समर में विजयी थे, वीर थे, विख्यात थे। अर्थात इन दोनों का नाम था, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप का नाम था। श्रीमद् भागवत जी के तीसरे स्कंद के 18वें अध्याय में वर्णन है। श्री ब्रह्मा जी महाराज ने सृष्टि के सृजन हेतु श्री स्वयंभू मनु और शत्रुपा को सृजन किया। दोनों ने ब्रह्मा जी से पूछा, हमारे लिए क्या आदेश है, हम क्या सेवा करें? तो श्री ब्रह्मा जी ने कहा, सृजन कार्य को विस्तार कीजिए। फिर तो इन श्री मनु जी ने कहा कि हम जिनको सृजन करें वह हमारी संतान कहाँ रहेंगे, क्योंकि पृथ्वी रसातल में है। तो ब्रह्मा जी महाराज कुछ क्षण के लिए चिंतित हो गए। जब उनको चिंता हुई तो उसी समय में उनको छींक आई और छींक आने पर अंगुष्ठे आकार में बारह भगवान का प्राकट्य हुआ है। देखते देखते वे पर्वताकार शरीर वाले हो गए। फिर वहां उपस्थित ऋषियों ने उनकी पूजा की है और सबको देखते देखते वे जल में प्रवेश किए हैं। जहां हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को रखा था वहां से पृथ्वी को उठा करके चल दिए। जब उसको पता चला तो वह भी गदा लेकर के पीछा किया। बहुत कुछ उल्टा सीधा बोल रहा था, लेकिन भगवान सुनते गए।
फिर इसके बाद ठाकुर जी उस पृथ्वी को जल के ऊपर स्थापित करके उनमें शक्ति दे करके और फिर वराह भगवान ने पीछे घूम करके देखा और कहा, क्या बात है, क्या बोल रहे हो? और फिर तो भयंकर युद्ध शुरू हुआ। वराह भगवान हिरण्याक्ष से बड़ा भयानक युद्ध किए। इसके बाद भगवान वाराह ने उसको मारने के लिए अपमान करते हुए एक तमाचा लगाया और एक ही तमाचा में उसकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार से धरी वराह बपु एक निपाता, होई नर हरि दूसर पुनि मारा, जन प्रहलाद सुजस विस्तारा, होई नर हरि दूसर पुनि मारा। पुनि माने फिर, नरहरि माने नरसिंह बन करके दूसरे भाई को मारा। जन प्रहलाद सुजस विस्तारा, भक्त प्रहलाद के सुजस को विस्तार किए। भगवान नरसिंह रूप में अवतार लेकर के दूसरे भाई हिरण्यकश्यप को मार दिए और भक्त प्रहलाद के सुजस को विस्तार किए। भगवान जब अवतार लेते हैं तो अपना सुजस और भक्त का सुजस दोनों का विस्तार करते हैं। मोहि सहित शुभ कीरति तुम्हारी परम प्रीति जो गाई हैं, संसार सिंधु अपार पार प्रयास बिनु नर पाई हैं। भक्तमाल के दोहा संख्या 4 में स्वामी श्री नाभा गोस्वामी जी ने लिखा, श्री गुरु अग्रदेव आज्ञा दई भक्तन को जस गाव, भव सागर को तरन को नाहिन और उपाव। भगवान नरसिंह रूप में अवतार लिए। नरसिंह मनुष्य और सिंह के रूप में, न मनुष्य ही है न सिंह ही है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि हिरण्यकश्यप ने वरदान ही कुछ इस प्रकार से मांगा था कि मैं किसी युग में न मरूं, किसी महीने में न मरूं, तथा किसी अस्त्र शस्त्र से न मरूं, देव धनुज मनुज पशु पक्षी किसी से न मरूं, इन सब में से किसी से न मरूं, सूखे से न मरूं, गीले से न मरूं, ऊपर न मरूं, नीचे न मरूं, बाहर न मरूं, भीतर न मरूं। उसकी बुद्धि जहां तक काम की उसने वहां तक अपने आप को सुरक्षा कवच पहनाया। हिरण्याक्ष के मारे जाने के बाद भगवान विष्णु से बदला लेने के लिए उसने तप किया और श्री ब्रह्मा जी से वरदान पाया और फिर इसके बाद देवताओं को जीत लिया।
एक बार बैकुंठ पर भी हमला किया। भगवान बैकुंठाधीश ने सोचा कि अभी छुपना चाहिए। कहाँ छुपना चाहिए? जहां छुपेंगे वहीं ये पहुंच जाएगा। फिर भगवान तो भगवान ठहरे, उन्होंने स्थान ढूंढ ही लिया कहाँ छुपना चाहिए। भगवान ने देखा कि यह अपने हृदय में झांक के नहीं देख सकता, क्योंकि वहां अज्ञान अंधकार है। इसी के हृदय में छुपने का स्थान है। समस्त पार्षदों के साथ उसी के हृदय में छुप गए। हिरण्यकश्यप अस्त्र शस्त्र लहराता हुआ यह कहता हुआ बैकुंठाधीश भाग गए। बैकुंठ पर मेरा कब्जा हो गया, कोई नहीं है। वह वहां से चलता भया। जैसे ही बैकुंठ की सीमा पार किया, वैसे भगवान निकल करके हृदय से फिर बैकुंठ में विराजित हो गए। भगवान विष्णु के प्रति उसका बहुत रोष है। इसीलिए सभी धर्म कर्म पर रोक लगा दिया। धर्म सुनिए नहीं काना, जप जोग विरागा तपमक भागा, श्रवण सुनई दस सीसा, आपुन उठी धावई रहे न पावई, धरि सब घालई खीसा। फिर तो उसी के पुत्र उसके विचार के विपरीत, उसके कार्य के विपरीत चलने लगे। वह भगवान विष्णु का विरोध करता है तो ये भगवान विष्णु की भक्ति करने लगे। भक्त रूप में विख्यात हो गए, इनकी प्रसिद्धि हो गई। हम लोग कुछ दिन पहले इस संदर्भ में कथा भी श्रवण कर चुके हैं। राम नाम नर केसरी, कनक कशिपु कलिकाल, जापक जन प्रहलाद जी में पाल ही दली, सुरसालिस दोहे पर। फिर तो जब हिरण्यकश्यप को यह पता चल गया कि प्रहलाद भगवान विष्णु का भक्त है, तो वह उनको मारने के लिए सब प्रकार से प्रयास शुरू किया। असुरों के द्वारा अस्त्र शस्त्र से उनके शरीर को भेदन कराया। जहरीले उन सर्पों से कटवाया, मतवाला हाथी से कुचलवाया, अग्नि में जलाया, पानी में डुबाया। तथा कारागार में बंद करके भूखा रखा। सब प्रकार के प्रयोग किया मारने के लिए। अभिचार का प्रयोग करवाया संडामर्क से, लेकिन जाको राखे साइया मार सके नहीं कोई, बालन बांका करी सके जो जग बैरी होई। भगवान जिनके रक्षक हैं उनको भला कोई क्या बिगाड़ सकता है। कवितावली उत्तरकांड 48 127 128 पद पढ़ना चाहिए संदर्भ में। ब्याल कराल महाविष पावक, मत गयंदहु के रद तोरे। सांसति संकी चली डर पे हुते, किंकर ते करनी मुह मोरे। नेकु विषाद नहीं प्रहलादई, कारण के हरि केवल होरे। कौन की त्रास करई तुलसी, जो पे राखहि रामत मारही कोरे। ब्याल कराल महाविष पावक, मत गयंदहु के रद तोरे। गोस्वामी जी ने सबका नाम लिया। कराल ब्याल,
कराल महाविष, मतवाला हाथी, सबके दांत तोड़ दिए प्रहलाद ने। मूर्तिमान सांसती प्रहलाद जी से डर गई। हिरण्यकश्यप के कर्मचारी लोग, उसके परिकर लोग श्री प्रहलाद जी को मारने से डरने लगे। श्री प्रहलाद जी को जरा भी भय नहीं होता है, क्योंकि वे सब जगह भगवान का दर्शन करते हैं। मानसकार कहते हैं, किसकी चिंता किसका डर करें, हरि जब रक्षक हैं तो कोई क्या बिगाड़ सकता है। होई न बाको बाल भगत को, जो को कोटि उपाय करे, जो को कोटि उपाय करे। तके मीच जो नीच साधु, सोई पामर ते मीच मरे। अंत में हिरण्यकश्यप स्वयं श्री प्रहलाद जी को मारने के लिए निश्चय कर लिया। काढ़ी कृपान कृपान कहूं, पितु काल कराल बिलो कि न भागे। कराल कृपान निकाल करके हिरण्यकश्यप काल के समान खड़ा है। श्री प्रहलाद जी को कोई चिंता नहीं, कोई भय नहीं, क्योंकि उनको हमेशा विश्वास मजबूत होता गया है। जब जब हिरण्यकश्यप ने मारना चाहा, तब तब भगवान इनकी रक्षा की है। चाहे आग में जलाया हो, पानी में डुबाया हो, हाथी से कुचलवाया हो, सांपों से कटवाया हो, जहर पिलवाया हो, काढ़ी कृपान कृपान कहूं, पितु काल कराल बिलो के न भागे। राम कहाँ सब ठाऊं। हिरण्यकश्यप पूछता है, श्री राम तुम्हारे कहां हैं? श्री प्रहलाद जी कहते हैं, सब ठाऊं। उसी रोष में वह पूछता है कि क्या इस खंभे में भी हैं? श्री प्रहलाद जी के मुख से एकदम से सहसा उच्चरित होता है, हां। ये श्री प्रहलाद जी का हां शब्द मानो हाक है, बुलावा है। राम कहाँ सब ठाऊं, खंभ में हां सुनि हाक, नृके हरि जागे। भगवान नरसिंह खंभे से प्रकट हो गए। बैरी बिदारी भये विकराल, कहे प्रहलाद ही के अनुरागे। प्रीति प्रतीति बढ़ी तुलसी, तब ते सब पाहन पूजन लागे। भगवान नरसिंह हिरण्यकश्यप से भयानक युद्ध किए। संध्या के समय में उसे अपने जंघे पर लेटा लिए और देहली पर बैठ गए। हिरण्यकश्यप ने कहा, आप हमको मार नहीं सकते। भगवान ने कहा, क्यों नहीं मार सकते तुमको? तुमको मैं अभी मारूंगा। कहा, मुझे वरदान प्राप्त है।
मैं दिन में नहीं मर सकता हूं, रात में नहीं मर सकता हूं। भगवान ने पूछा तो क्या तुमने संध्या में न मरने का वरदान मांगा है? कहा नहीं। देखो ये संध्या का समय है, मैं इसी संध्या में तुमको मारूंगा। उसने कहा मैं चारों युग में नहीं मर सकता हूं। कहा, भगवान ने कहा सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग में नहीं मर सकते हो बच्चा, लेकिन 2 युग के संधि में तो मर सकते हो। अभी सतयुग त्रेता की संधि है। कहा ये तो सही बात है। कहा हम 12 महीने में नहीं मर सकते हैं। कहा तुम्हारे लिए 13वां महीना मैंने बना दिया है, पुरुषोत्तम मास है, अधिक मास। कहा मैं ऊपर नहीं मर सकता हूं, नीचे नहीं मर सकता हूं। भगवान ने कहा ये बताओ तुम ऊपर हो कि नीचे हो? तुम भूमि भी नहीं छू रहे हो, ऊपर भी नहीं हो। कहा ये तो ठीक है। कहा मैं बाहर नहीं मर सकता, भीतर नहीं मर सकता। भगवान ने पूछा तुम घर के बाहर हो कि भीतर हो? कहा नहीं, ये तो मुझे बिल्कुल दिल्ली पर लेकर बैठे हो आप। उसने कहा कि मैं ब्रह्मा जी द्वारा बनाए गए किसी शरीर से नहीं मर सकता हूं, न पशु से, न पक्षी से, न मानव से, न दानव से, न देवता से। भगवान ने कहा तुम मेरी ओर ठीक से देखो, तुमको मैं मनुष्य लगता हूं? कहा नहीं। पशु लगता हूं? नहीं। देवता लगता हूं? कहा नहीं। न पशु, न पक्षी, न मानव, न दानव, न देवता। भगवान इनके लिए खास करके नरसिंह रूप में आए हैं। शरीर नराकार है, मुख जो है सिंहाकार है, हाथ में बड़े बड़े नाखून हैं। उसने कहा मैं किसी अस्त्र शस्त्र से नहीं मर सकता हूं। भगवान ने कहा मेरे पास अस्त्र शस्त्र है कुछ? कहा कुछ नहीं है। कहा फिर भी नहीं मरूंगा, क्योंकि मैं न सूखा से मर सकता हूं, न गीला से मर सकता हूं। भगवान ने कहा नाखून देख रहे हो, ये सूखा है कि गीला है? कहा ये तो न सूखा है न गीला है। सूखा होता तो बढ़ता क्यों, और गीला होता तो नाखून अमनिया करने के बाद फिर कुछ निकलता नहीं, कुछ पता ही नहीं चलता है। न ये सूखा है न गीला है, ये बढ़ता है और काट दो तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। भगवान ने कहा बहुत तुमने चालाकी कर ली, अब हो गया तुम्हारा खेल खत्म। एकदम से अपने दोनों हाथ के नाखून उसके पेट में घुसा करके, पेट चीर करके, उसके आंत को निकाल करके गले में डाल दिया। सिंहासन पर जाकर के विराजित हो गए, बैठ गए सिंहासन को पवित्र करने के लिए। भगवान नरसिंह बड़े गुस्से में है, बहुत क्रोध में है। आरत पाल कृपालु जो राम जेहि सुमरे तेहि को तहाँ ठार। सेवक एक ते एक अनेक भय तुलसी तेहु तापन डाल। प्रेम बदो प्रहलाद ही को जिन पाहन ते परमेश्वर काढ़ो। नाम प्रताप महामहिमा करे कि ये कोटे हो छोटे हो जाए। सेवक एक ते एक अनेक भय तुलसी तेहु तापन डाले। लेकिन प्रेम बदो प्रहलाद को जिन पाहन ते परमेश्वर काढ़े। बड़े क्रोध में है। हिरण्यकश्यप को मारने के बाद भी उनकी गुस्सा शांत नहीं हो रही है। ब्रह्मादि देवता दूर से ही घबरा रहे हैं। लक्ष्मी जी की हिम्मत नहीं पड़ी पास में जाने के लिए। तब श्री ब्रह्मादि देवताओं ने श्री प्रहलाद जी से कहा, प्रहलाद जी महाराज बड़ी निर्भयता के साथ दौड़ते हुए गए, साष्टांग लेट गए। भगवान नरसिंह उनको उठा करके गोदी में बैठा लिए और उनके शरीर को चाटने लगे। इतना वात्सल्य। नाम जपत प्रभु की न प्रसादो भगत शिरोमणि भय प्रहलादो। भगवान ने कहा प्रहलाद देख रहे हो मुझसे सब डर रहे हैं,
यहां तक कि तुम्हारी माता लक्ष्मी भी डर रही है। तुमको डर नहीं लगता है? श्री प्रहलाद जी कहते हैं मुझे डर नहीं लग रहा है। श्री प्रहलाद जी गोदी में बैठे हैं और भगवान के दाढ़ी में हाथ डाले हैं, मुख में उंगली डाल करके दांत गिनते हैं। हाँ, कभी कान छूते हैं, कभी नाक छूते हैं। भगवान ने कहा तुमको डर नहीं लगता है? प्रहलाद जी ने कहा शेर के बच्चा कभी शेर से डरा है क्या? कहा नहीं। भगवान उन पर प्रसन्न हो गए, कहा वरदान मांगो। प्रहलाद जी ने कहा देना ही हो तो यह वरदान दीजिए कि मेरे मन में कभी वरदान मांगने की इच्छा ही ना हो। फिर भी भगवान ने बहुत कहा, बल्कि भगवान ने यह भी कहा प्रहलाद मैं तुमसे क्षमा चाहता हूं। यद्यपि मैं सब देखता रहा तुम्हारे क्लेशों को, तुम्हारी पीड़ा को, फिर भी मैंने आने में बड़ी देरी की, इसलिए मैं तुमसे क्षमा चाहता हूं। तुम भक्तों के आदर्श स्वरूप होंगे, तुम्हारा अनुकरण जो करेगा वह मेरा भक्त होगा। यह कहते हुए प्रहलाद जी को बहुत स्नेह प्रभु ने दिया, बहुत वात्सल्य प्रदान किया। फिर इसके बाद प्रहलाद जी ने अपने पिता के उद्धार की बात कही तो भगवान ने कहा उसका उद्धार तो हो चुका है। जन प्रहलाद सुजस विस्तारा, प्रहलाद के जस को विस्तार किए भगवान। भय निशाचर जाइते महावीर बलवान, कुंभकर्ण रावण सुभट, सुर विजयी जग जान, सुर विजयी जग जान। भय निशाचर जाइते महावीर बलवान। तेई जाई महावीर बलवान निशाचर भय। कुंभकर्ण रावण नाम हुआ, सुभट माने बहुत बड़े योद्धा हुए, सूर विजयी माने देवताओं पर विजय करने वाले हुए, जग जान माने जगत जानता है। तेई जाई वही दोनों जा करके महावीर बलवान कुंभकर्ण रावण नाम के राक्षस हुए, सुभट माने योद्धा हुए, देवताओं को जीतने वाला हुए, जग विख्यात हुए। भय निशाचर जाई, वही हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष। जय विजय हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप हुए, और वही हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप दूसरे बार में महावीर बलवान कुंभकर्ण रावण नाम के राक्षस हुए। ये दोनों महावीर बलवान हुए। अति बल कुंभकर्ण अस भ्राता, जही कह न प्रतिभट, जही कहूं नहीं प्रतिभट जग जाता। और रावण नाम जगत जस जाना, लोक जाके बंदी खाना। मम भुज सागर बल जल पूरा, जहां बूढ़े बहु सुर नर सूरा। तो दोनों विख्यात बलवान हुए, सुभट हुए, देवताओं पर विजय करने वाले हुए, जग विख्यात हुए। ध्यान दीजिएगा, जय विजय थे तब भी जग विख्यात हुए।
हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष हुए तब भी जगत विदित हुए, रावण कुंभकर्ण हुए तब भी जग विख्यात हुए, और शिशुपाल दंत वक्र हुए तब भी जग विख्यात हुए। अर्थात ये जय विजय जब जब असुर हुए तब तब विख्यात हुए, वहां भी विख्यात यहां भी विख्यात, प्रसिद्धि बनी रही। हाँ, इतना अवश्य हुआ कि बल घटने लगा समय के अनुसार। हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप सतयुग में हुए, तब सुरपति मदमोचन हुए। रावण कुंभकर्ण त्रेता में हुए, तब सुर विजयी हुए। शिशुपाल दंत वक्र द्वापर में हुए, और बल घट गया इनका। कुंभकर्ण रावण सुभट सुर विजयी जग जान, मुकुत न भये हते भगवाना, मुकुत न भये हते भगवाना। तीन जन्म द्विज बचन प्रमाना, तीन जन्म द्विज बचन प्रमाना, मुकुत न भये हते भगवाना। भगवाना द्वारा हते माने मारे जाने पर भी मुकुत न भय, मुक्त नहीं हुए। क्यों नहीं मुक्त हुए? क्योंकि तीन जन्म द्विज बचन प्रमाना। तीन जन्म तक, द्विज माने ब्राह्मण का वचन प्रमाण था। तीन जन्म तक असुर होने का ब्राह्मण का वचन प्रमाण था। इसीलिए भगवान के हाथ से मारे जाने पर भी मुक्त नहीं हुए। जबकि रघुवीर सर तीरथ शरीर अनित्यागी गति पही सही, लेकिन ये मुक्त नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? क्योंकि ब्राह्मण का वचन तीन जन्म के लिए प्रमाण है असुर होने के लिए। किसको गति देंगे, किसको गति नहीं देंगे, यह सब भगवान के अधिकार का है विषय है। ये सब भगवान के अधिकार का विषय है। विनय पत्रिका 112 में गोस्वामी जी ने लिखा, काल कर्म गति अगति जीव के सब हरि हाथ तुम्हारे। काल कर्म गति अगति जीव के सब हरि हाथ तुम्हारे। मुकुत न भय हते भगवाना, तीन जन्म द्विज वचन प्रमाना। भगवान ने जय विजय को भी कहा था कि मैं श्राप को मिटा सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा करूंगा नहीं। मेरी इच्छा है कि तुम दोनों असुर बनो, मुझसे विरोध करो, मैं तुम्हें उद्धार के लिए, तुम्हें मारने के लिए आऊंगा। प्रभु ब्राह्मण के वचन को सत्य करते हैं, क्योंकि प्रभु ब्राह्मण्य देव में जाना। जय विजय ने तो यही नहीं समझा था ना कि भगवान ब्राह्मण्य है, ब्राह्मण्य है। तो भगवान ब्राह्मण के वचन को सत्य करते हैं। तीन जन्म द्विज वचन प्रमाण। हम लोग कल चर्चा किए थे कि जय विजय ने न तो अपने आप को समझा, न भगवान के स्वभाव को समझा, न भगवान के भक्त को समझा। इसीलिए तीन जन्म तक असुर होने का श्राप हुआ।
एक बार तिनके हित लागी, एक बार तिनके हित लागी, धर्यो शरीर भगत अनुरागी, धर्यो शरीर भगत अनुरागी, एक बार तिनके हित लागी। एक बार तिनके हित लागी, धर्यो शरीर भगत अनुरागी। एक बार तिनके हित लागी माने उनके हित के लिए, भगत अनुरागी भगवान शरीर धारण किए। कहना तो चाहिए 4 बार तिनके हित लागी, धर्यो शरीर भगत अनुरागी, लेकिन भगवान श्री शंकर जी कहते हैं कि एक बार तिनके हित लागी। क्यों? इसलिए कि श्री राम अवतार का कारण सुना रहे हैं, श्री राम अवतार की कथा सुना रहे हैं, इसलिए कहा एक बार तिनके हित लागी। भगवान अपने भक्तों के प्रति बहुत अनुराग रखते हैं, बहुत प्रेम रखते हैं। भक्तानुरागी भगवान भक्तों के हितार्थ शरीर धारण किए। ध्वज कुलेश अंकुश कंज जुतबन फिरत कंटक किन लहे। भक्तों के लिए सब क्लेश सहते हैं भगवान। प्रश्न ये उठता है कि जब उनके हित लागी अवतार लिए तो उनका हित तो हुआ नहीं, क्योंकि मुक्त तो हुए नहीं। चाहे 12 भगवान ने मारा, चाहे श्री नरसिंह भगवान ने मारा, चाहे श्री राम भगवान ने मारा, मुक्ति तो नहीं मिली। इसका उत्तर यह है कि हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप शरीर से मुक्त करके रावण और कुंभकर्ण शरीर तक पहुंचाना, ये भी हित है। रावण कुंभकर्ण शरीर को मार करके फिर वहां से शिशुपाल दंत वक्र शरीर तक पहुंचाना, ये भी उनका हित है। अर्थात यहां से मार के वहां पहुंचा देना, वहां से मार के वहां पहुंचा देना, यही हित है। जिससे कि फिर से ये वैकुंठ धाम को प्राप्त करें, अपने पद को प्राप्त करें। एक बार तिनके हित लागी, धर्यो शरीर भगत अनुरागी। कश्यप अदिति तहाँ पितु माता, कश्यप अदिति तहाँ पितु माता। दशरथ कौशल्या विख्याता, कश्यप अदिति तहाँ पितु माता। कश्यप अदिति तहाँ पितु माता, दशरथ कौशल्या विख्याता। तहाँ माने वहां श्री कश्यप अदिति ही पिता माता हुए। तो क्या श्री कश्यप अदिति के पुत्र हुए श्री राम जी? कहा नहीं। श्री कश्यप अदिति दशरथ कौशल्या होकर के उनके पिता माता बने और विख्यात हुए। अर्थात कश्यप अदिति दशरथ कौशल्या विख्याता तहाँ पितु माता। उस कल्प में श्री कश्यप अदिति श्री दशरथ कौशल्या के नाम से विख्यात होकर के पिता माता हुए। इन दोनों ने बड़ी तपस्या की थी,
कश्यप अदिति महा तप कीन्हा, तिन्ह कह मैं पूरब बर दीन्हा। ते दशरथ को सल्यारूपा, कौशलपुरी प्रगट नर भूपा। कौशलपुरी प्रगट नर भूपा। किसी कल्प में श्री मनु शत्रुपा होते हैं, किसी कल्प में कोई और भी होते हैं। इस कल्प में श्री कश्यप अदिति श्री दशरथ कौशल्या होकर के विख्यात हुए और श्री राम जी के पिता माता हुए। भगवान वैकुंठाधीश श्री राम रूप में अवतार लिए। श्री कश्यप अदिति जो देवताओं के पिता माता हैं, वह श्री दशरथ कौशल्या के रूप में अयोध्या के राजा रानी हुए, श्री राम जी के पिता माता हुए। एक कल्प यही विधि अवतारा, एक कल्प यही विधि अवतारा। चरित पवित्र किए संसारा, चरित पवित्र किए संसारा। एक कल्प की बात है। यही विधि माने इसी प्रकार से श्री राम जी का अवतार हुआ। संसार में पवित्र चरित किए। जिस चरित को गा करके, सुन करके, अनुमोदन करके, कह करके जीव भव से पार होता है। एक कल्प यही विधि अवतारा, चरित पवित्र किए संसारा। संसार में पावन चरित्र किए। असुर मारि था पैसुरन, चार कार्य है मुख्य रूप से। असुर मारि था पैसुरन, राख निज सुरति सेतु। जग विस्तार है विशद जस, राम जन्म कर हेतु। एक कल्प सुर देखी दुखारे, समर जलंधर सन सब हारे। एक कल्प सुर देखी दुखारे, समर जलंधर सन सब हारे। एक कल्प सुर देखी दुखारे, समर जलंधर सन सब हारे। एक कल्प की बात है कि देवताओं को दुखी देखा प्रभु ने। समर में जलंधर सन माने जलंधर से सब देवता हार गए। ध्यान दीजिएगा, हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष की बात भगवान शिव ने कही, रावण कुंभकर्ण की बात कही, लेकिन तीसरे जन्म की बात यहाँ पर नहीं कही, क्योंकि तीसरा जन्म द्वापर में होना है और आगे होना है, और कथा श्री राम अवतार की कह रहे हैं, इसलिए तीसरे जन्म की चर्चा नहीं की है कि तीसरे जन्म में शिशुपाल दंत बकर हुआ। सो अब ये दूसरे कल्प की कथा शुरू हुई है। एक कल्प सुर देख दुखारे, समर जलंधर सन सब हारे। एक कल्प में देवताओं को दुखी देखा, क्योंकि युद्ध में जलंधर से सब हार गए। ते ही सब लोक लोकपति जीते, भय देव सुख संपत्ति रीते। पद्म पुराण कार्तिक महात्म्य में वर्णन है। एक बार देवता लोग गए कैलाश,
भगवान शिव नहीं दिखाई दिए, काला पुरुष दिखाई दिया। और जब उनसे पूछा महादेव कहां है, कुछ नहीं बोल रहे थे वे काला पुरुष। भगवान इनकी परीक्षा ले रहे थे, देख रहे थे। तब देवता लोग उन पर नाराजगी दिखाने लगे। वैसे ही भगवान शिव उग्र रूप में प्रकट हो गए। बहुत क्रोध किए, बहुत गुस्से में हैं। देवता लोग तुरंत शरणागत हो गए, स्तुति करने लगे। तो भगवान शिव ने अपना क्रोध उस समुद्र में डाल दिया। ये महादेव का चरित्र है। कुछ आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्रोध को कैसे समुद्र में डाल दिए। देवता के लिए, महादेव के लिए सब कुछ संभव है। जब उस क्रोध को समुद्र में डाल दिए तो वह क्रोध ही एक असुर के रूप में है, क्योंकि क्रोध असुर ही तो है। काम, क्रोध, मद, लोभ, ये सब असुर ही तो है। मोह, दस, मौलता, भ्रात, अहंकार, पाकार, जित, काम, विश्राम, हारी। असुर के रूप में पैदा हुआ है। इतना रोया कि उसके रोने की आवाज सुन करके सबको दया आई। अब कोई भी बच्चा रो रहा हो तो स्वाभाविक है सबको दया आएगी। ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी ने पूछा समुद्र से, कौन है ये, इतना रो रहा है? समुद्र ने कहा, ये भगवान मेरा बालक है, ये मेरा पुत्र है। यूं कहते हुए ब्रह्मा जी की गोद में दे दिया। ब्रह्मा जी की गोद में रखा तो वह इतना दुष्ट था कि ब्रह्मा जी की दाढ़ी पकड़ के बहुत जोर से खींचा। अब किसी की दाढ़ी पकड़ के खींचो, चाहे जितना बलवान हो, कमजोर हो जाता है। दाढ़ी पकड़ के जब खींचा है उसने, ब्रह्मा जी की आंखों से आंसू आ गया। ब्रह्मा जी ने उसका नाम रखा जालंधर। ये जालंधर राक्षस बाद में ये जब बड़ा हुआ है, इसने तपस्या की है, ब्रह्मा जी से वरदान पाया है। फिर तो इसने सभी देवताओं को देवलोक से भगा दिया, खदेड़ दिया। देवता लोग युद्ध में आए लेकिन कोई सफल नहीं हो पा रहे थे। समर जलंधर सन सब हारे। समर में जलंधर से सब हार गए। तब देवताओं ने ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा जी ने श्री महादेव से कहा। महादेव ने कहा, चिंता मत करिए आप लोग, मैं युद्ध करूंगा उस राक्षस से। शंभु किन्ह संग्राम अपारा, दनुज महाबल मरई न मारा। शंभु किन्ह संग्राम अपारा, दनुज महाबल मरई न मारा। शंभु किन्ह संग्राम अपारा। शंभु भगवान शिव अपार संग्राम किए। शंभु बहुत दिन तक बहुत युद्ध किए, लेकिन दनुज महाबल मरई न मारा। ये दनुज असुर महाबलशाली है, मारा न मरई, मारने पर भी नहीं मरता है। इतना बलवान कैसे हो गया ये? भगवान श्री शंकर जी कहते हैं, श्री याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं, श्री काकभूषुंडी जी कहते हैं, सब वक्ता कह रहे हैं, क्या जालंधर इतना बलवान तो नहीं है, लेकिन उसकी पत्नी का बल है।
उसकी पत्नी पतिव्रता है, और पतिव्रता नारी विधवा नहीं हो सकती है, ऐसा शास्त्रीय विधान है। पतिव्रता के पति को कोई परास्त नहीं कर सकता है, और इसकी पत्नी परम सती है, परम पतिव्रता है। परम सती असुराधीप नारी, परम सती असुराधीप नारी, तेहि बल ताहि न जितहि पुरारी, तेहि बल ताहि न जितहि पुरारी। परम सती असुराधिप नारी, तेहि बल ताहि न जितहि पुरारी। असुराधिप नारी परम सती, असुराधिपति जालंधर की नारी परम सती है। तेहि बल ताहि न जितहि पुरारी, तेहि बल माने उसी के बल के कारण, ताहि माने उस जालंधर को पुरारी जित नहीं पा रहे हैं। जालंधर की धर्म पत्नी है जिसका नाम है वृंदा। यह कालनेमी की बेटी है, कालनेमी की बेटी है, परम पतिव्रता है ये। पतिव्रता शिरोमणि तो श्री पार्वती जी भी हैं, लेकिन जालंधर में उसकी पत्नी का बल है। महादेव महादेव हैं, भगवान हैं, इनमें स्वयं का सामर्थ्य है, स्वयं का बल है। ऐसा नहीं कि महादेव को नारी का बल है, सो नहीं। भगवान शिव फिर भी मार सकते हैं, लेकिन एक पतिव्रता की मर्यादा है, उस मर्यादा को नहीं मिटा सकते हैं। भगवान शिव तो शंभु सहज समर्थ भगवाना, सहज समर्थ भगवान है, दंड देने में समर्थ है। जो नहीं दंड करऊं खल तोरा, भ्रष्ट हो सुरति मार्ग मोरा। तो परम सती असुरा धीप नारी, तेहि बल ताहि न जितहि पुरारी। पुरारी माने त्रिपुरासुर को मारने वाले हैं, लेकिन जालंधर से नहीं जीत पा रहे हैं। विनय पत्रिका 3 में गोस्वामी जी ने लिखा, दारुण धनुज जगत दुखदायक, दारुण धनुज जगत दुखदायक, जार्यो त्रिपुर एक ही बाण। तेहि बल ताहि न जितहि पुरारी। बड़े लंबे समय तक युद्ध हुआ, महादेव उसको जीत नहीं पा रहे हैं। तब महादेव ने भगवान को याद किया, प्रभु मेरे स्वामी मेरे रघुनाथ जी, ये असुर कैसे मरेंगे, आप कृपा कीजिए। जैसे ही भगवान शिव स्मरण किए, जैसे ही भगवान शिव भगवान को स्मरण किए, वैसे ही भगवान इनकी सहायतार्थ एक बाबा का वेश बना करके, बाबा जी के वेश बना करके, वृंदा जहां पर ब्रह्मा जी की पूजा कर रही थी, पति को विजयी होने के लिए कामना कर रही थी कि मेरे पति विजयी हो जाए, वहीं उसी के उस आश्रम के उस महल के आसपास घूमने लगे। भगवान बाबा जी के वेश में जहां वृंदा पूजा कर रही थी ब्रह्मा जी की, उसी आसपास में घूमने लगे, विचरण करने लगे। वृंदा ने वंदन प्रणाम किया और पूछा कि महाराज मेरे पति विजयी हो जाएंगे कि नहीं। तब भगवान ने कहा, बाबा जी ने कहा कि
तुम्हारे पति तो मारे जा चुके। वृंदा ने कहा नहीं महाराज। कहा तुमको विश्वास नहीं, लेकिन वो तुम्हारा पति मारा जा चुका है। भगवान ने ऊपर की ओर देखा, 2 बानर उनके शरीर को विदीर्ण कर रहे हैं। थोड़ी देर में जालंधर के शरीर का अंग कट कट करके नीचे गिरा। वृंदा शोक करने लगी, विलाप करने लगी। तब भगवान ने यह कहा कि इनके अंग को आप जोड़ दीजिए, आप पतिव्रता हैं, ये जीवित हो जाएंगे। वृंदा ने उनके सभी अंगों को जोड़ दिया है, जीवित हो गए। वस्तुतः वह शरीर कोई किसी और का नहीं, भगवान का है। भगवान ही उस रूप में आए हैं, भगवान ही उसमें प्रवेश की, उस शरीर में भगवान प्रवेश कर गए। है तो जालंधर का रूप। जैसे ही वह जीवित हुए हैं, वैसे ही उधर जालंधर भगवान शिव के द्वारा मारा गया है। जीवित हुए मारा गया कैसे? कहा इधर जैसे जालंधर जीवित हुए हैं, वृंदा प्रसन्न होकर के कि मेरे पति जीवित हो गए, उनका जैसे ही पति भाव से स्पर्श किया है, वैसे ही उधर जालंधर मारा गया है। छल करी टारे उता सुब्रत, प्रभु सुर कारज कीन। जब ते जाने उमरम तब, साप कोप करि दीन। साप कोप करि दीन। छल करि टारे उता सुब्रत, प्रभु सुर कारज कीन। प्रभु छल करके उसके पतिव्रत धर्म को टाल दिए। ऐसा क्यों किए प्रभु? कहा सुर कारज किन, देवताओं का काम किए। फिर भगवान ने ही चाहा कि वृंदा को पता चले कि मेरे साथ छल हुआ है। छल किसी और ने नहीं, इन्होंने किया है। यति वेशधारी, बाबा वेशधारी भगवान ने किया है। जब ते जाने मरम तब श्राप कोप कर दीन है। जब उसने मर्म जाना, भेद जाना, तो क्रोध करके उसने श्राप दिया। जिस प्रकार से आपने मेरे साथ छल किया है, मनुष्य बन करके आप भी मनुष्य बने। दूसरा, आपने मेरे साथ छल किया बाबा जी बन करके, आपकी पत्नी को मेरे पति बाबा जी बन करके हरण करें। आपने मुझे पति वियोग का दुख प्रदान किया, आपको पत्नी वियोग का दुख प्राप्त हो। इस प्रकार से श्राप दिया है। इनकी कथा अरण्य कांड में भी है। सहजा पावन नारी पति सेवत शुभगत लहाय, वहां पर वर्णन है। दस गावत श्रुति चारी, अजहु तुलसी का हरि प्रिय। वृंदा तुलसी हुई है, भगवान पाषाण हुए हैं शालिग्राम के रूप में। ये कथा अरण्य कांड में हम लोग श्रवण करेंगे वहां पर। तो जब ते जानो मरम तब साप कोप कर दीन। वृंदा ने कहा आपका हृदय पत्थर जैसा है, पत्थर बन जाइए। बहुत कठोर है। भगवान ने इनके सभी श्राप को स्वीकार किया है। गोस्वामी जी कहते उन्हीं के श्राप को प्रमाणित किए और फिर दूसरे कल्प में भगवान श्री रामावतार रूप में अवतार धारण किए, जन्म लिए। तो वृंदा ने जाना कब? जब भगवान ने जनाया। जैसे जाना उसने श्राप दिया। भगवान उनके श्राप को भी प्रमाणित किए। प्रसंग को यहीं पर हृदयांगम करते हैं।
आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।